रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त के बाद प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया कि सोमवार तक 4 धाम के लिए हेली सेवा को पूर्ण रूप से बंद रहेगी। 4 धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटर एवं पायलट के उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच होगी। इसके साथ ही सभी हेली ऑपरेटरों के साथ बैठक के बाद ही पुनः हेली सेवा को सुचारू किया जाएगा। तो वहीं अब राज्य में हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, सोमवार तक 4 धाम के लिए हेली सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिस प्रकार की दुर्घटना हुई उसको ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश फिलहाल जो है जारी किया गया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी यहाँ पर जांच होगी, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। साथ ही जो है देखिए, अब से जो भी उड़ानें होंगी, हेली सेवा अगर दी जाती है किसी को, तो पहले सारी चीज़ों की जांच होगी और जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं वो जांच होगी। उसी के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी, उसके बाद ही इस हेली सेवा को फिलहाल शुरू किया जाएगा। सोमवार तक 4 धाम के लिए हेली सेवा को बंद किया गया है, लेकिन उसके आगामी आदेश के बाद जो है इसको शुरू तो किया जाएगा, लेकिन जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर जांच होगी। उसी के बाद जो है किसी भी पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर आज विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैची धाम पहुंच रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की है। प्रशासन द्वारा ये शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टैंड, केमू स्टेशन और काठ गोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। ये सेवा सुबह 4 बजे से प्रारंभ कर दी गई है, जो दिन भर जारी रही। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन और पुलिस विभाग की टीमें लगातार मौके पर तैनात हैं। भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए 2 पहिया वाहनों की कैची धाम जाने पर रोक लगाई गई है। संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, कैची धाम में बाबा के भक्तों का जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। स्थापना दिवस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विशेष शटल सेवा की भी व्यवस्था की गई है। संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु कैची धाम पहुंचे हुए हैं दर्शनों के लिए और लगातार जो है अभी भी श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने जो है श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए और लगातार जो है अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं। हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और प्रातः ये 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी लगभग 170 बसें हम लोग यहाँ से 9:30 बजे तक भेज चुके हैं और आगे के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं। अभी एक ट्रेन और आनी है, साथ ही जो विभिन्न बसें हैं जिनसे भी यात्री हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँचेंगे उन सभी को हम लोग कैची धाम दे देंगे और उसके लिए जो गाड़ी किराया है वो व्यवस्था किया गया है। कैची धाम जा रहे हैं। यहाँ हर साल बाबा पार्वती का मेला लगता है और काफ़ी आनंदमय रहता है और यहाँ का रिकॉर्ड है हर साल बारिश चालू होती है। इस साल मौसम बड़ा सुहाना हो गया, कल इतनी गर्मी थी। शटल सेवा लगाई गई है, क्या कहेंगे? शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिलेगा और बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। वैसे शटल सेवा सबसे अच्छी है, आपको हर जगह से शटल सेवा मिल रही है। आप कहीं के भी रास्ते चल जाइए, आप कालाडूंगी के रास्ते जाइए, जोईकोट के रास्ते जाइए, भीमताल से जाइए, हर जगह से शटल सेवा है और बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है प्रशासन द्वारा। बस यहाँ पर लोगों को थोड़ी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा ताकि ये बड़ी बसें 90 जा चुकी हैं। छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 से अधिक है। बसें पर्याप्त हैं।
यात्रियों की मांग के अनुरूप और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है। यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। तो किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों में ओवरलोडिंग की भी समस्या देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर से जब गाड़ी बिठाई जा रही है तो निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही यात्री बिठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी बीच में टीमें हैं यहाँ से लेके कैंची धाम में, वो ये मॉनिटर कर रही हैं कि किसी भी दशा में ओवरलोडिंग ना हो। उसका रेट क्या है? यहाँ से कैंची धाम का रेट 140 है, लेकिन अभी चूँकि आगे पार्किंग फुल है तो भवाली तक जाएंगी गाड़ी। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास गौरीकुंड में सुबह करीब 5 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। इधर राज्य में हाल ही में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त SOP तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। तो देखिए, हादसे के बाद चारधाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त दिशा निर्देश आगे की हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए जारी किए हैं। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे जो हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती है तो सूचना दी जाएगी। हरिद्वार के भूपतवाला का सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 सालों से आश्रम के कमरों में चल रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रशासन डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं करा सका है। इसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च विभाग के अधिकारियों की माने तो जमीन नहीं मिलने के कारण अब डिग्री कॉलेज को भूपतवाला से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी AS उनियाल के मुताबिक विभाग जमीन खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हरिद्वार शहर में जमीन नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में हरिद्वार के दूसरे जिस भी हिस्से में जमीन उपलब्ध होगी, वहां कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी जल्द होगी। जैसे कभी कुंभ का ईयर आ गया या कभी जो है अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है अन्य, तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा दे कर भी हमें जो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो पैसा देकर भी जो है कहीं जो है ज़मीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत हैं। जो है अधिकारी जो है उसके लिए जो बना दिया जाएगा, शीघ्र जो है एक नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, जिसमें कि जो है ज़मीन, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में ज़मीन जो है मिलना बहुत मुश्किल है। यदि ये BHEL या इस साइड में भी कहीं मिल जाती है हमें बात, क्योंकि पहले शायद हमारी कोई ज़मीन थी यहाँ पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन इसी बीच कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं आज 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना भाजपा सरकार की लचर और लापरवाह हवाई सेवा नियमावली को दिखाती है। धस्माना ने आगे कहा कि हेली सेवाओं के बारे में उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली को कड़ाई से लागू करने की मांग की थी और बाकायदा इस बात पर पार्टी द्वारा सख्त आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि हेली कंपनियां पैसा कमाने की आपाधापी में नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिससे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की जान चली गई। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। आज सुबह सुबह तड़के
5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का गुप्तकाशी के लिए उड़ा और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत, जिसमें एक 22 महीने की बच्ची भी थी, 19 साल की एक युवा लड़की भी थी। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं। जंगल चट्टी के पास निरंतर हो रही भारी बारिश के कारण गधेरे में मलबा और पत्थर आने के कारण केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मलबा पत्थर की चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति की मौत होने और 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप इस पूरे सप्ताह के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस क्रम में निरंतर बारिश हो रही है, श्रद्धालु की सुरक्षा के दृष्टिगत केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को अग्रिम आदेशों तक सोनप्रयाग से स्थगित कर दिया गया है। जनपद पुलिस की केदारनाथ धाम आ रहे श्रद्धालुओं से अपील है कि वे जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित रहें और आसपास के निकटवर्ती स्थलों और होटल इत्यादि में स्टे करें। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग पर स्थित नीम करौली बाबा महाराज का मंदिर है, जिसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है। इस बार भी मंदिर प्रशासन 15 जून को स्थापना दिवस मेला मनाने जा रहा है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि 16, 17 व 18 जून तक भी श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाएगा। जो भक्त 15 तारीख को कैची धाम नहीं आ पाएंगे, वे अगले दिनों आकर आशीर्वाद ले सकें। इसके साथ ही एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा योजना पुलिस द्वारा तय किए गए ट्रैफिक डायवर्जन, शटल सेवा और पार्किंग व्यवस्था के अनुसार ही रखें। पुलिस ने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है। जून को जो कैंची का मेला होने वाला है, इसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस स्वागत करती है। हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जो मेले के दिन का प्रसाद है, 15 जून का प्रसाद, वो प्रसाद 16, 17 और 18 जून को भी वितरित होगा। अतः ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो 16, 17, 18 में किसी भी दिन दर्शन के लिए आते हैं, तो उस दिन उनको प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी के हिसाब से आप लोग अपनी यात्राएं प्लान कीजिए और जो आप यहाँ आने से पहले एक बार जो नैनीताल पुलिस के द्वारा डायवर्जन प्लान और जो शटल। प्रदेश में मानव गुलदार संघर्ष को समझने और उसके समाधान खोजने की दिशा में वन विभाग और संस्था तितली ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संघर्ष की जांच करना और ऐसे सक्रिय उपायों की तलाश करना है। जो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मानव जीव संघर्ष बेहद पुराना है और इसमें हर साल कई लोग और जानवर अपनी जान गंवाते हैं। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला के बाद कई सुझावों पर मंथन भी किया गया, जिसमें वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग की ओर से गांवों में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था, घर के पास झाड़ियों की नियमित सफाई, शाम के समय सामूहिक रूप से पैदल सफर करना समेत अन्य बिंदुओं पर जन जागरूकता और कार्य किया जाएगा। तो वहीं मानव जीव संघर्ष में इंसान की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा वर्कशॉप किया गया है तितली ट्रस्ट के सहयोग से, और ये हम सब जानते हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष हमारा उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और इसके लिए इस कार्यशाला में डिस्कशन के बाद बहुत सारे प्रपोजल इसमें लाया गया कि हमने लोगों को कैसे इस त्रासदी से बचा सकें। तो सबसे बड़ी जो बात होगा कि हमारा वन विभाग के द्वारा
अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है इसको और सुदृढ़ किया जाए, लोगों को बताया जाए कि लेपर्ड हो या ततैया या सांप, भालू, हाथी, इवन टाइगर से बचने के लिए हमने क्या उपाय कर सकते हैं। मुख्य उपाय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गांव में प्रकाश की व्यवस्था, जैसे सोलर लाइट जिसको वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, घर के आसपास जो झाड़ी होता है उसको नियंत्रण में रखा जाए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की हर रोज देहात क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं भगवानपुर क्षेत्र में बिना अनुमति लिए जो कॉलोनियां काटी जा रही हैं उन पर HRDA का बुलडोजर गरज रहा है, जिसका असर ये है कि अवैध कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी को लेकर आज भगवानपुर के मशहूर सम्राट की कॉलोनी और प्रताप कॉलोनी में भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। तो वहीं लगातार इस तरह की हो रही कार्रवाई से राजस्व विभाग को अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर का कहर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई हो रही है, मशहूर सम्राट कॉलोनी और प्रताप कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है कार्रवाई के चलते। वो अब लेआउटों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और लोग अब ट्रैक पर आ रहे हैं जो अनाधिकृत रूप से कॉलोनियाँ काटते थे। तो जो भी अनाधिकृत रूप से कॉलोनियाँ काटेगा वो उसी प्रकार का हम लोग कार्रवाई करेंगे और ध्वस्त करेंगे, ताकि जो है एक आम जनता को जो है उसको एक सुनियोजित विकास मिले। और अब खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां पर आज अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन ने पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनपद की कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ रखने पर जोर देने को कहा। साथ ही अपराध नियंत्रण की योजना पर भी चर्चा की। बैठक में एडीजी ने साफ किया कि अपराधियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों दोनों ही बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि विवेचनाओं का निपटारा तय सीमा पर किया जाए। वांछित व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाए। पुलिस पर्यवेक्षक थाने की केस डायरी नियमित रूप से चेक की जाए। आपको बता दें कि इस बैठक में आईजी रिद्धिमा अग्रवाल, एसएसपी मणिकांत मिश्रा सहित जनपद भर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। का पुलिस है, जो हमारे आईजी रेंज एसएसपी हैं, लगातार अच्छे कार्रवाई करते आ रहे हैं। हम यहाँ आने का मकसद है कि और इनकी कार्रवाई को और क्वालिटी इंप्रूव करें और भी जनता का ग्रीवांसेस है उसको टाइम फ्रेम में उसको डिस्पोजल करें। इसलिए हम आए। इंडिविजुअल एक सीओ से हमने डिस्कस करा है, उनका जो पेंडिंग केसेस है उसको हमने रिव्यू करा है, उनको एक बार गाइडेंस और थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए हम आज उनसे रिव्यू करा है। 3 लेवल पे हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, तो एक तो हेडक्वार्टर लेवल पे है, एक रेंज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक एएनटीएफ यूनिट्स हैं, वो इस पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी के नतीजे अभी हाल में इन्होंने काफी पकड़ा भी है और हम उस पर अधिक करेंगे। दूसरा एक आप कह रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, उस पे हमारा सीओस को ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग दिए हुए हैं। सारा कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस वार्ता करते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर जिस तरह से क्षेत्र और लोगों के बीच से नदारद रहने के आरोप लगते थे, उसी तरह से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी लग रहे हैं।